नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने एक साधारण से साकेत नाम के लड़के के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर आप लोग की आज रूह तक कांप जाएगी। आज की यह कहानी सुनने के बाद जीवन में आप कभी भी उल्टी सीधी हरकत करने की सपने में भी नहीं सोचेंगे। यार, साकेत का एक छोटा सा फैसला, एक छोटी सी नादानी उसे एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, यह दुनिया में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। चलिए चलते हैं 8 साल पहले और शुरुआत करते हैं कहानी की। मैं बहुत कई बार इंट्रोडक्शन में गुमराह हो जाता हूँ। तो 2016 में उत्तर प्रदेश के गांव में रहकर साकेत नाम का यह लड़का बड़ी अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। अपने माता पिता, अपने पूरी परिवार वालों के साथ अच्छे से रहता था। एक दिन की बात है, इसको इसके स्कूल का एक भैया मिलता है। ये क्लास 9th में था उस टाइम पे, ठीक है। इसको क्लास 11 का एक लड़का मिलता है और इससे क्या कहता है ऐसी बातचीत में कि भाई, तुझे पता है अपना यह जो स्कूल है ना, यह कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जब अपना स्कूल ये खड़ा नहीं हुआ था तो यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। ना जाने कितने सारे लोगों की कब्र यहाँ स्कूल के नीचे होगी। हो सकता है अपन भी किसी कब्र के बाजू में ही खड़े हो। यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा वो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है इस बात से। लेकिन साकेत इस बात से क्यों अट्रैक्ट होता है, चलिए थोड़े से साकेत के नेचर को पहचानते हैं। नेचर में कुछ ऐसा था यह कि बचपन से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा रुचि रखता था। जब कभी भी अपने नाना नानी दादा दादी से मिला करता था, हमेशा उनसे जिद करता था कि भाई, मुझे कोई एक बढ़िया वाली भूत वाली कहानी सुनाओ। और इसके बड़े भी इसको कहानी सुनाया करते थे। और सबके बड़े ऐसे ही होते हैं, आप उनसे एक बार बोलो कि कोई किस्सा सुना है, तुरंत मतलब पूरा चिट्ठा खोल देंगे वो किस्से का। तो ऐसे करके इसकी परवरिश हुई थी। यह कभी भी कोई भी भूतिया सीरियल, भूतिया फिल्म कुछ स्किप नहीं करता था और कहानी भी बहुत शौक से पढ़ा करता था। भूतिया ठीक है, अब होता ऐसा है भाई, जब इसको यह चीज पता चलती है ना, तो यह उस बात से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और बार बार यही सोचते रहता है कि यार, मेरी क्लासरूम के नीचे भी कोई कब्र होगी क्या? यहाँ पर कैसा माहौल रहता होगा? क्या यहाँ पर भूत घूमते होंगे? दुनिया भर की चीजें इसके दिमाग में घूमती रहती है। और यह जो इसका पूरा टाइम था आज का स्कूल का, यह ऐसा ही चले जाता है। फिर अगला दिन निकलता है। अगले दिन यह अपने मम्मी पापा से यह बात पूछता है। इसके मम्मी पापा बोलते कि हाँ भाई, ऐसा तो है, यह बहुत पहले की बात है, लेकिन तुम्हारा स्कूल बनने से पहले वो कब्रिस्तान के ऊपर एक गोडाउन बना था और फिर उसके बाद उसको तुड़वा उड़वा के स्कूल बना है। तो इतने पहले की तो भैया जो नीचे मुर्दे वगैरह है वह तो खत्म हो गए होंगे ना, अभी उनका क्या वजूद होगा। यह इसको और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि एक बार मुर्दे अगर जमीन के अंदर चले जाते हैं तो किस तरह से वह खत्म होते होंगे। इस बात से भैया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ठीक है, यह मनी मन पता नहीं क्या पाले जा रहा था, वो तो खुद ही वही जाने। अब इस बात के ठीक 3-4 दिन बाद यह लोग अपने ब्रेक टाइम में, लंच टाइम में, यह 2 सर्कल के लोग ही स्कूल में अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं। खेलते खेलते ही अपने खास 3 दोस्तों से इस बारे में डिस्कस करता है। वह तीनों दोस्तों ने भी पहली बार यह चीज सुने हुए थे। यह बोलता है कि यार, कितना ज्यादा मजा आएगा ना अगर अपन कुछ ऐसा कर दें कि रात के समय यहाँ पर आए और भूतू बुलाने की कोशिश करें और उनका अपन लोग कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो कितना मस्त रहेगा ना, कितना मजा आएगा। फिर उसको सबको देखेंगे, दिखाएंगे अपन तो सबके बीच में हीरो बन जाएंगे। तो इसके दोस्त लोग बोलते हैं, नहीं भाई, अगर यह बात सच है कि अपना स्कूल हंटेड है, तेरे मम्मी पापा ने भी कंफर्म किए हैं,
और भी लोगों को इस बारे में पता है तो सच्चाई होगी, नहीं आना चाहिए। अब भाई नीचे कब्रिस्तान है, उस चीज का हम मजाक क्यों उड़ाए, रात बेरात यहाँ पर क्यों आए, पूरे टाइम जब भरा पूरा है स्कूल तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी हरकत करना गलत है। मतलब सोचो, क्लास 9th के इसके दोस्तों ने इतनी मैचरनेस भरी बात की है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसा। यह अपने एक दोस्त को जो बहुत ही ज्यादा मना कर रहा था उसको छोड़ के बाकी के 2 दोस्तों से बहुत जिद किया कि भाई आते हैं ना आते हैं, ना टाइम निकाल के घर पे झूठ झाठ बोल के आते हैं, ना रात में यहाँ पे आके कोई हॉरर रिचुअल करते। देखो उस समय कोई भूतिया रिचुअल का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, यह ट्रेंड आया है 2019 के बाद से, जब लॉकडाउन लग गया था। सारे यूट्यूब वगैरह ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने जाने बड़ी मात्रा में, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में लोगों को पता था। इनफैक्ट मुझे भी बचपन में पता था कौन से ये जो होता है ना यार, ये कैंडल जला के जो हाथ पकड़ के बुलाया जाता है, उस चैलेंज का नाम ही बोल रहा हूँ। सही टाइम पे उस वाले रिचुअल के बारे में मुझे पता था। आपको नाम याद आ रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, तो वैसे इसको भी पता रहा होगा, तो इसने अपने दोस्तों को बोला कि ऐसे ही कि यार 2-3 दिन बाद अपन अपने घर में झूठ बोलते हैं, वैसे भी अपने क्लास टेस्ट आने वाले हैं, घर पर बोल देते हैं कि चलेंगे, घर पे बोल देते हैं कि हम लोग ना एक दूसरे के घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम घंटा ग्रुप स्टडी करेंगे, हम आएंगे स्कूल में और भूत को बुलाएंगे, भूत से बात करने की कोशिश करेंगे और मैं मोबाइल ले आऊंगा, टेंशन मत लो, मेरे पापा के पास मोबाइल है बढ़िया कैमरे वाला, रात में वो सो जाते हैं, मैं उठाकर लेकर आ सकता हूँ, मस्त से वीडियो बनाएंगे, कितना इंटरेस्टिंग होगी ये चीज। इसके दोनों दोस्त अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी एक्साइटेड हो जाते हैं इस बात से और बोल देते हैं कि हाँ भाई बेस्ट है, अपन आते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। 2 दिन बाद ये लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पहुँचने का। आखिरकार वो दिन आ गया जब यह लोग अपने रात में स्कूल जाने वाले थे, लेकिन सबसे पहले तो साकेत ने बोला कि मैं अपने इस दोस्त के घर जा रहा हूँ, उस दोस्त ने बोला आई के घर जा रहा हूँ, तो तीसरे दोस्त ने बोला कि इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, ऐसा करके मिक्स एंड मैच किए इन लोगों ने, और सब कुल मिलाकर साकेत का एक दोस्त का घर था जो कि बड़ा घर था और उसके मम्मी पापा नीचे रहते थे, और वह जो दोस्त था वह फर्स्ट फ्लोर में रहता था, उसका पूरा वो फ्लोर था, उसका मतलब वहीं पे था सब कुछ, सेटअप पढ़ाई बढ़ाई से लेकर सब कुछ का वो वहीं पर सोता भी था। तो ये लोग उस दोस्त के घर पर मिले, उस दोस्त का नाम था रंजीत। रंजीत के घर में यह रात में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मस्त से टाइम पास किए तक, और फिर जब इन लोगों क्लियर हो गया कि घर पर सारे लोग सो चुके हैं, तो रंजीत ने बोला कि अब निकलने का सबसे बेस्ट टाइम है। अब निकले तो निकले कैसे? इनके जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ से निकलने का 2 रास्ता था, एक तो नॉर्मल सीढ़ियाँ जो घर से होकर बाहर निकलती, और एक ऐसी सीढ़ियाँ जो बाहर की बाहर ही निकल जाती। तो रंजीत ने बोला कि चल भाई साकेत, चल भाई गुलशन, अपन निकल पड़ते हैं। नाम क्लियर हो गया ना, रंजीत, गुलशन और साकेत स्टार्टिंग में नहीं बताया था। हाँ, तो यह तीनों अब दबे पाव आसपास रंजीत के घर से निकलते हैं भाई। हाँ, अब इसके घर से इन लोगों का जो स्कूल था वह लगभग यही कोई 600 मीटर की दूरी पर रहा होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगा, आने वाले 80 मिनट में यह लोग अपने स्कूल के सामने। अब भाई स्कूल में एक लगा हुआ है बड़ा सा गेट, जैसा मैंने बताया यह जो इनका स्कूल था यह आसपास के इलाकों के स्कूल्स में सबसे बड़ा स्कूल था। तो गेट वेट और सिक्योरिटी वगैरह उतनी ही टाइट थी, लेकिन कोई वॉचमैन वगैरह, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ऐसा रहता नहीं था, लेकिन वो गेट लगा हुआ था और हल्का सा यह गांव से हल्का सा बाहर था, इसलिए रात इस स्कूल के आसपास कोई आता भी नहीं। लेकिन फिर भी जैसे कि ये लोग उस गेट के सामने पहुँचे, फटाफटा मैंने बोला कि यार
मैं पहले अंदर जाता हूँ, फिर रंजीत तू आना, फिर गुलशन तू आना। तो अबे तो चढ़ गया गेर से, फट 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 फट। फिर रंजीत को बुला, रंजीत भी चले गया। लेकिन फिर अचानक से पीछे खड़ा हुआ गुलशन बोलता है कि नहीं भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा यह कहना है अभी भी समय है, लौट जाओ, तुम दोनों भी बाहर आ जाओ, अपने घर निकल लेते हैं। अबे बोलता है यार कितने अच्छे से प्लानिंग हुई थी, तू क्यों चौपट कर रहा है? देख मैं अपना मोबाइल भी लेके आया हूँ, बढ़िया सा रिकॉर्ड करेंगे यार, मजा आएगा। सबको दिखा के अपन एकदम एक्सट्रीम हीरो बन जाएंगे, कितना कितना ज्यादा एडवेंचरस होगा। तू सोच के क्यों नहीं देख रहा है? गुलशन बोलता है नहीं नहीं भाई, तुमको जाना है जाओ, मैं चला घर। और गुलशन उल्टे पाव अपने घर चले गया। भैया चले गया। वो घर पर जाने के बाद उसने जो भी बोला हुआ कि नहीं हमारी पढ़ाई खत्म हो गई या जैसा भी वो जाने, वो अपने घर चले गया। लेकिन यहाँ पर अपना साकेत और रंजीत अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू किए। अब सीधे वह स्कूल के सेंटर वाले ग्राउंड में पहुँच गए। सेंट्रल वाले ग्राउंड में पहुँचने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो साकेत ने बोला कि अब मैं अपना फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधे क्लास 10 के आसपास। क्लास 10 ही क्यों? क्योंकि जो क्लास 10 है ना, वो ग्राउंड फ्लोर में ही थी और साथ ही साथ वह बिल्कुल एंड वाले कॉर्नर में थी, मतलब उसके बाजू में पूरा खत्म था। स्कूल नहीं था, एक खुला मैदान जैसा था, घास फूस वाला, और एक साइड में पानी का फिल्टर लगा हुआ था। तो वो जो क्लास 10 थी वो एकदम सुनसान में थी और बाकी की क्लास एक साथ में थी। तो इन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि चलो क्लास 10 के पास हम लोग पहले चलते हैं। फ्लैशलाइट ऑन करके ये लोग दबे कदमों के साथ क्लास 10 की तरफ पहुंचने लगे। क्यों दबे कदमों के साथ? क्योंकि बाहर से अगर कोई आ रहा जा रहा हो तो किसी को समझ में ना आए। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या पाए? ताला लगा हुआ है। ये दोनों बड़े शॉक्ड हुए कि साला जितने भी क्लासेस हैं उसमें ताला नहीं लगता है, लेकिन ये क्लास 10 में दरवाजे में ऐसा ताला क्यों लगाया गया है? साकेत बोलता है कि ताला तोड़ देते हैं, अंदर चलकर देखते तो हैं, कुछ तो अपन को मजेदार मिलेगा। रंजीत बोलता है हाँ, लेकिन हिसाब से तोड़ेंगे, आवाज बाहर चली गई ना तो अपनी ऐसी बैंड बजेगी कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। साकेत बोलता है टेंशन मत ले, मैंने पहले भी 2-4 ताले तोड़ चुका हूँ। साकेत जाता है, साइड में एक पत्थर रखा हुआ था, मैंने बताया ना, क्लास 10 के एक साइड में घास फूस वाला मैदान जैसा था, एक छोटा सा इलाका था, खुला इलाका, वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर लेकर आता है और जैसे ही तोड़ने को होता है कि अंदर से करके हंसने की आवाज सुनाई देती है। साकेत घबरा गया और मारता मारता रुक गया। रंजीत की तरफ देखता है, रंजीत इसको डर कर देखता है। दोनों बोलते हैं कि तूने भी यही सुना क्या जो मैंने सुना? दोनों सर हिलाते हैं, पत्थर को साइड में रखता है। क्लियर क्लियर था यह आवाज जिस रूम का, यह लोग जिस क्लास रूम का ये लोग ताला तोड़ने जा रहे थे उसी के अंदर से आई थी। अब क्या होता है, यह दरवाजा है, ठीक है, इसमें लगा हुआ है ताला। इस दरवाजे के जस्ट बाजू में ना क्या था, एक खिड़की थी, ठीक है, इसी क्लासरूम की खिड़की जो कि ऑब्वियसली बंद थी और वो कांच की खिड़की थी, ठीक है, ऐसा वाला पतला वाला कांच नहीं, लेकिन ऐसा मोटा वाला कांच जिसमें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर देखा ना जा सके, उससे बंद थे। रंजीत बोलता है एक बार खिड़की को ट्राई मार के देखे, क्या खुल जाए? तो देखते तो है अंदर कोई तो है पक्का। यह लोग धीरे से हटते हैं, खिड़की के सामने जाते हैं और अब खिड़की को ऐसा धक्का मार के खोलने की देखने की कोशिश करते हैं। क्या पाते हैं, खिड़की बदकिस्मती से कहो या किस्मती से कहो खुली हुई थी, एक ही धक्के में खुल जाती है। लेकिन यह लोग ज्यादा नहीं खुलते, हल्का सा खोलते हैं। क्या पाते हैं, देखो इसके पीछे जहाँ पर यह लोग खड़े हुए हैं उनके पीछे की तरफ एक स्ट्रीट लाइट है। स्कूल के बाहर तरफ, स्कूल के गेट के जस्ट सामने एक स्ट्रीट लाइट है, तो उसकी रोशनी से भी हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही है, इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन हल्की हल्की आ रही है। इसलिए इन लोगों ने फ्लैशलाइट तो जला कर रखे थे, लेकिन जैसे यह
क्लासरूम की खिड़की खुली तो इन लोगों को विजन आ गया। भाई विश्वास नहीं मानोगे, इनको विजन क्या दिखाई दिया कि अंदर एक औरत खड़ी हुई है, सफेद साड़ी पहनी हुई है, लिटरली जैसे कि हम एक हॉरर फिल्म में, हॉरर सीरियल में एक भूतनी को इमेजिन करते हैं, देखते हैं, यह औरत वैसी ही दिखाई दे रही है। और उसके हाथ में है एक चाकू और वह उस चाकू से क्या कर रही है मैं बोलूँगा नहीं, अब मैं दिखाता हूँ। खच 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 इतनी बार उसने खच खच करी है खुद के ही पेट में कि मैं क्या बोलूं, और ऐसा बौछार निकल रहे हैं अपने पेट में। कोई खच खच करेगा उससे तो किस चीज का बहुत सारे निकलेंगे, वो ऐसा पूरा निकल रहे हैं और वह नीचे फैल गया है पूरा। यह दोनों डरे डरे देख रहे हैं। अब इतने में साकेत अपना मोबाइल, उसका कैमरा स्टार्ट करने लगता है तो रंजीत उसका हाथ रोक देता है और इशारा करता है नहीं। लिटरली वो औरत इनके देखते देखते ही करीबन 20 से 25 बार खच 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 कर दी थी और उसको कुछ हो भी नहीं रहा था। वो खड़ी थी और जो निकल रहा था उसके पेट से, जो पूरा मसाला उसका, वो पूरा जमीन में फैल गया था लिटरली। लेकिन वो गिर नहीं रही थी, वो मर नहीं रही थी। इतने में क्या होता है, रंजीत इसका हाथ पकड़ता है, बोता है निकलते हैं भाई, यहाँ पर ज्यादा देर तक खड़े रहना सही नहीं है, ऐसा बोल के ना अब दोनों तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, इतना दौड़ नहीं रहे लेकिन तेजी से थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं। गेट के पास पहुँचे और गेट कूद के सीधे बाहर। जैसे ही बाहर निकले रंजीत बोलता है कि तू अपने घर मत जा, फटाफट मेरे ही घर चलते हैं। अपने घर जाएगा डरा समय रहेगा, तेरे घर वाले समझ जाएंगे चालाक है, इससे अच्छा मेरे घर चल ले और अपन सुबह उठ के इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लोग वहाँ से फटाफट रंजीत के घर तरफ चलने लगते हैं। रंजीत का घर जैसे मैंने बताया 500-600 मीटर की दूरी पर था। अरे भैया, आधा रास्ता कवर नहीं किए होंगे, क्या हुआ पता है। चलते चलते अचानक से अबे रुका, ऐसा झटका लेकर ऐसा रुका और ऐसा हिला। रंजीत ने बोला क्या हो गया, चल भाई आ ही गया घर। लेकिन वह इसकी तरफ गुस्से में देखा और पलटा और इतनी तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ा है कि जैसे मैराथन क्या दौड़ रहा हो, यह भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। रंजीत भी अरे क्यों जा रहा है, स्कूल की तरफ मत जा, अभी तो अपन ने देखे ना वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। वह भागते गया स्कूल की तरफ और गेट में चढ़ा है और सीधे अंदर। अब यह देख रहा है साकेत मत जा, साकेत रुक जा, क्या कर रहा है तू, अंदर क्यों चले गया है। इसका बाहर से बोलना हो ही रहा है कि पीछे से इसको पड़ी सर पर कुछ फट से, कुछ बहुत जोर से एक मार पड़ी इसको सर पर। किसको, अपने रंजीत को। साकेत तो अंदर जा चुका है, इतनी जोर से इसके सर पर मार पड़ी है ना कि वहीं पर चक्कर खाकर गिर गया। इसको अब नहीं मालूम क्या हुआ। अब इसकी आंख खुलती है, यह अपने घर में है। इसकी मम्मी गुस्से में बैठी हुई है, इसके पापा है नहीं, किस्मत से पापा थे नहीं तो बजा दिए होते। ये जा गए मम्मी, मैं घर पर कैसे, और अभी दिन का वक्त है। मम्मी बोलती है कि क्या हरकत की है तुम लोगों ने। यह बोलता है कुछ नहीं मम्मी, पापा को तो नहीं पता। बोलती कैसे नहीं पता रहेगा, पूरे गांव को पता है। बोला अच्छा साकेत कहाँ है। मम्मी थोड़ी सी रुकी, बोलते बोलते गुस्से को कंट रोल करी और बोली ऐ तो नहीं रहा, अब है मर चुका है। जैसे ही यह सुना इसका दिमाग खराब, यह उठा, बोला क्या बात कर रहे हो मम्मी। मम्मी ने बताई कि साकेत का मृत शरीर तुम्हारे स्कूल के ग्राउंड में मिला और पूरा यह वाला जो यह मसाला था ना, इसका पूरा यह अलग हो गया, पूरा माहौल बिगड़ गया, यहाँ का सामान पूरा बाहर आ गया। यह बोलता है मम्मी कैसी बात कर रहे हो। मम्मी बोलती हाँ, सुबह के टाइम में यही कोई 5 बजे के आसपास कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा होगा। तू गेट के सामने बेहोश पड़ा मिला है और साकेत अंदर ऐसी हालत में फिर क्या था, जब से तू बेहोश ही था। मुझे तेरी चिंता अलग लगी हुई है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोले कि आ जाएगा, थोड़ा होश में ड्रिप लगा दिए चले गए वो, क्योंकि उसका भी मामला
आया हुआ है, गांव में है ही कितने अने डॉक्टर है, कितना सब कुछ। इसकी तो बोलती बंद हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। तब से लेकर आज तक 7 साल बीत गए हैं। रंजीत अपने दिमाग से उस घटना को नहीं निकाल पाया है और आज भी गुलशन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। करोड़ बार की पता नहीं भगवान ने ऐसी कौन सी सद्बुद्धि मुझे दे दिए थे कि मैं गेट को क्रॉस करता करता अंदर नहीं गया। अगर मरता नहीं तो जिंदगी भर एक ऐसा डर लेकर घूमता जो कि मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को। इस पूरी घटना की जानकारी अपने रंजीत ने अपने छोटे भाई को दिया, पूरी A to Z स्टोरी बताया। और रंजीत के छोटे भाई का जो दोस्त है उसका नाम है गोलू। गोलू ने ही मुझे यह कहानी बताई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।